हम देखते हैं डीमन किंग कज़ारो ने कौन की डीमन डबल को तबाह कर दिया था और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता ही है कि अचानक से वहाँ पर एक शख्स आ जाता है और वो कोई और नहीं योहान था, जो अपनी ट्रू डिमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जिस वजह से वो काफ़ी बड़ा लग रहा होता है। डीमन किंग ने उससे फाइट कर रखी थी, जिस वजह से वो उसे पहचान लेता है और कहता है, तुम काफ़ी जल्दी ठीक हो गए हो, तुम सच में कमाल हो। पर अफसोस की बात, इन सब के साथ तुम भी मारे जाओगे। ये कहने के बाद वो डीमन किंग योहान के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है। योहान उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता और काफ़ी दूर जाकर गिरता है। कौन ये देखकर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखने के बाद ब्रोली भी उसके पास आ जाता है और कहता है, हम तीनों को एक साथ उसके ऊपर अटैक करना होगा। तभी वहाँ पर गोकू आता है और कहता है कि नहीं, हम चारों को। गोकू को वेजिटा दिखाई नहीं देता है, जिस पर वो पूछता है वेजिटा को क्या हुआ, वो कहाँ है, कहीं उस डीमन किंग ने वेजिटा को ख़त्म तो नहीं कर दिया। ये कहने के बाद गोकू काफ़ी गुस्सा हो जाता है। इस पर गॉन कहता है, नहीं तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने चारों तरफ उसके एक हीलिंग शील्ड लगा दी है, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो भी हमारा साथ देगा। इस पर ब्रोली कहता है, वेजिटा वैसे भी कमज़ोर है, वो साथ दे या ना दे, हमें मिलकर ही उसे ख़त्म करना होगा। तो चलो उसे मारते हैं। ये कहने के बाद ब्रोली आगे अटैक करने के लिए बढ़ता है। गॉन कहता है, जल्दबाजी मत करना ब्रोली, थोड़ा संभल के। ये कहने के बाद वो भी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उन दोनों से पहले ही योहान कज़ारो के ऊपर अपना अटैक कर देता है। गोकू ये देखकर कहता है, क्या योहान अकेला ही उस डीमन किंग का सामना करेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं भी उसकी मदद करूंगा। लेकिन कुछ भी कहो, मेरा बेटा कमाल का है, चाहे मुझे आज कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन योहान को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये कहने के बाद गोकू भी उस डीमन किंग कज़ारो के ऊपर अपना अटैक करने लग जाता है। वो चारों तरफ से उस डीमन किंग को घेर लेते हैं और सबके सब उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। डीमन किंग बीच में फंस चुका था। वो योहान के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, एक बार बस मैं तुम्हें ख़त्म कर दूं, उसके बाद मैं इन सबको कुचल दूंगा। बस मुझे तुम्हें हराने में थोड़ी दिक्कत होगी, बाकी ये सब तो कीड़े मकोड़े हैं, जब चाहे मैं इन्हें कुचल सकता हूँ। तुम थोड़े ताकतवर हो, इसीलिए मुझे तुम्हें ही पहले ख़त्म करना होगा। ये कहने के बाद कज़ारो योहान के ऊपर बहुत ही पावरफुल पंच कर देता है, जिस वजह से योहान काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद कज़ारो उन तीनों की तरफ अपना एक पावरफुल पंच करता है, जिससे वो तीनों एक साथ पीछे जाकर गिरते हैं। कौन कहता है, आखिर ये किस मिट्टी का बना है, ये तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसे हराने के लिए हम सबको अपनी डीमन बल का इस्तेमाल करना होगा। क्या तुम सब इसके लिए तैयार हो? तो चलो योहान के पास चलते हैं और उसे अपने साथ लेते हैं। ये कहने के बाद वो डीमन किंग की तरफ दोबारा चले जाते हैं। कज़ारो जो योहान से लगातार फाइट किए जा रहा था, योहान उसके ऊपर लगातार पंच किए जा रहा होता है। उन दोनों के बीच काफ़ी तगड़ी फाइट हो रही होती है, लेकिन डीमन किंग कज़ारो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से वो योहान के ऊपर थोड़ा भारी पड़ रहा होता है। योहान अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी कज़ारो को हरा नहीं पा रहा था। योहान कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। क्या इसे पता था कि हम सब यहाँ पर आने वाले हैं? क्या ये अपनी ट्रू ह्यूमन फॉर्म का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? अगर ऐसा है तो एक पल के लिए हम इसे हरा सकते हैं। और अगर ये अपनी बेस फॉर्म में हमसे फाइट कर रहा है और अगर इसने अभी तक अपने ट्रू फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। अगर हमने इसे इस फॉर्म में हरा दिया और ये ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो इसे हराना नामुमकिन होगा। इसका मतलब हम सब यहाँ के फंस चुके हैं, मुझे सब कुछ इस बारे में बताना होगा। ये कहने के बाद वो डीमन किंग कज़ारो का ध्यान भटकाने के लिए अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अप करता है और उसके ऊपर डिमोनिक थंडर अटैक कर देता है, जिससे वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। उसके बाद योहान गोकू और बाकी सबके पास जाता है और कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। इस पर गॉन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, हम चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकते हैं। इस पर बॉन कहता है, मेरे पास एक रास्ता है, चलो मेरे पीछे आओ। गोकू कहता है, तुम्हें क्या हो गया है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे जब तक हम इस डीमन किंग को हरा नहीं देते। आखिर तुमने क्या देख लिया है योहान? इस पर योहान कहता है, अभी मेरे पास बताने का सही वक्त नहीं है, चलो यहाँ से चलो, ये काफ़ी खतरनाक डीमन किंग है, हमें इससे बाद में लड़ना होगा। अगर हम यहाँ पर रुके तो ये हमें ख़त्म कर देगा। इस पर ब्रोली कहता है, तुम इतने पावरफुल होने के बाद भी उससे डर रहे हो? चिंता मत करो, जब तक हम सब यहाँ पर हैं वो हम में से किसी को भी हरा नहीं पाएगा।
इस पर गॉन कहता है वो हमें हराएगा नहीं बल्कि वो हमें ख़त्म कर देगा। गॉन कहता है योहान आखिर तुम इतना क्यों डर रहे हो, हमारे पास काफ़ी रास्ते हैं, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे और उसे हरा देंगे। चलो वक्त है अपनी डीमन वर्ल्ड इस्तेमाल करने का। अगर हम सब ने एक साथ अपनी डीमन वर्ल्ड का इस्तेमाल किया तो वो कमज़ोर पड़ जाएगा, उसके बाद हम में से एक शख्स उसे ख़त्म कर देगा। योहान कहता है तुम सब जितना सोच रहे हो ये इतना आसान नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इस पर गोकू कहता है क्या तुम यहाँ से अकेले भाग जाओगे योहान, मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बड़े डरपोक निकलोगे। इस पर योहान कहता है फादर आप समझ नहीं रहे हो। योहान जैसे ये कहता है हम देखते हो वो डीमन किंग का ज़ारो उन सबके सामने आ जाता है। तुम सब आपस में क्या बात कर रहे हो, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? फिर पर गोकू कहता है हम यहाँ से कभी नहीं भागेंगे, वेजिटा यहीं पर है और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। इस पर डीमन किंग का ज़ारो कहता है ये हुई ना बात, चलो मैं तुम सबको एक मौका देता हूँ, तुम सब भागने की कोशिश करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस पर गॉन कहता हम तुम्हारी चाल में फंसने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। जी कहने के बाद गॉन अपनी डीमन वर्ल्ड को तैयार करता है। ये देखने के बाद गोकू भी उस डीमन वर्ल्ड के अंदर अपनी डीमन वर्ल्ड को तैयार करता है। योहान भी उस डीमन वर्ल्ड के अंदर होता है और कहता है मैं जानता हूँ वो उसकी चाल है, मैं जानता हूँ वो क्या चाहता है और मुझे वो करना ही होगा। ये कहने के बाद योहान भी अपनी पावर को अप करता है और उस डीमन वर्ल्ड के अंदर अपनी डीमन वर्ल्ड को तैयार करता है। ये देखने के बाद वो डीमन किंग कहता है ये हुई ना बात, चलो अब अपनी पूरी ताकत से मुझ पे अटैक करो और मुझे इतना कमज़ोर कर दो कि मैं तुम्हें रोक ना पाऊँ और फिर तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे अटैक को रोकने की कोशिश नहीं करूँगा और ना ही उससे बचने की कोशिश करूँगा। अगर तुम सब में वाकई में दम है तो मुझे ख़त्म कर दो। इस पर योहान कहता है हम तुम्हारी चाल में फंसने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं और अगर तुम सच में ये चाहते हो तो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। ये कहने के बाद योहान उस डीमन वर्ल्ड में अपनी डीमन पावर को रिलीज़ कर देता है, जिससे उस डीमन वर्ल्ड में पूरी तरह से डीमन फायर रिलीज़ हो जाती है। गोकू भी अपनी फुल पावर के साथ वहाँ डिमोनिक फायर को रिलीज़ करता है। गॉन कहता है ब्रोली तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें यहाँ बहुत दिक्कत हो सकती है, डिमोनिक फायर से तुम्हारी बॉडी भी जल जाएगी और हो सकता है तुम मारे जाओ। ब्रोली कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं उस डीमन किंग को रोकूंगा। इस पर गॉन कहता है ब्रोली ये काफ़ी खतरनाक है, तुम उसे अकेला रोक नहीं पाओगे। इस पर ब्रोली कहता है मैंने तुमसे कहा ना, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। ये कहने के बाद ब्रोली बहुत तेज़ी से उस डीमन किंग की तरफ जाता है और उसके सामने आकर कहता है तुम्हारी कोई भी चाल यहाँ पर काम नहीं करेगी। ये कहने के बाद वो अपने दोनों हाथों से उस डीमन किंग को जकड़ लेता है और बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है। डीमन किंग कहता है तुम मुझे रोकना चाहते हो, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है, अगर तुम यहाँ से नहीं हटे तो तुम मारे जाओगे। इस पर ब्रोली मुस्कुराते हुए कहता है पता नहीं लोग आज मेरी इतना चिंता क्यों कर रहे हैं। इस पर डीमन किंग कहता है अगर तुम मुझे छोड़ भी दोगे तो मैं यहाँ से नहीं हटूँगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता था लेकिन तुम उन सबके हाथों मारना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। तभी हम देखते हैं वो तीनों मिलकर अचानक से अपनी डीमन पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज़ करते हैं, जिससे वो पूरी डीमन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डीमन फायर रिलीज़ होने लग जाती है। वो डीमन फायर इतनी खतरनाक होती है कि ब्रोली की हालत ख़राब होने लग जाती है, उसकी पकड़ भी ढीली हो जाती है। डीमन किंग कहते हैं अभी भी वक्त है, तुम यहाँ से भाग सकते हो। इस पर ब्रोली फिर से मुस्कुराता है और उन सबसे कहता है तुम सब अपनी और ताकत इस्तेमाल कर सकते हो, ये इतनी आसानी से नहीं हारेगा, तुम सब अपनी पूरी ताकत से अपना फाइनल अटैक करो। गॉन और बाकी ये सब सुनकर काफ़ी शौक रह जाते हैं और कहते हैं अगर हमने ऐसा किया तो ब्रोली मारा जाएगा। इस पर योहान कहता है अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। ऐसी सिचुएशन पहले भी आ चुकी है जब मैंने उस डीमन गार्डियन को जकड़ा था, तो चलो इसे शुरू करें। ये कहने के बाद योहान अपनी पूरी ताकत से अपना फाइनल अटैक उस डीमन किंग के ऊपर कर देता है। गोकू कहता है योहान तुम क्या कर रहे हो, उस वक्त तुम ताकतवर थे और वो गार्डियन कमज़ोर, पर अभी बात अलग है, ब्रोली कमज़ोर है और वो डीमन किंग बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तुम जानते हो इसका अंजाम क्या होगा। इस पर योहान कहता है हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। गॉन कहता है वो सही कह रहा है, हमें ये करना ही होगा गोकू, हमारे पास बस एक ही रास्ता है, हम में से किसी एक न एक को कुर्बानी देनी ही होगी या फिर हम सबको एक साथ मरना होगा, बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या चाहते हो।
ये सुनते ही गोकू अपना डिमोनिक कामेहामेहा तैयार करता है और वो उस डीमन किंग के ऊपर कर देता है। ये देखकर गॉन भी अपना फाइनल अटैक तैयार करता है और कहता है मुझे माफ़ करना ब्रोली, मैं ये कभी नहीं चाहता था। ये कहने के बाद गॉन भी उस अटैक को डीमन किंग के ऊपर कर देता है। योहान भी अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और अपना फाइनल अटैक उस डीमन किंग के ऊपर कर देता है। उन तीनों के अटैक जैसे उस डीमन किंग से टकराते हैं, वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। दुनिया तबाह हो जाती है। योहान कहता उम्मीद है वो डीमन किंग को उससे नुकसान पहुंचा होगा और हमें इतना समय मिल गया होगा कि हम यहाँ से जा सके। योहान ये सोच ही रहा होता है कि गॉन कहता है नामुमकिन, अपने पीछे देखो। ये सुनकर गोकू और योहान जैसे पीछे देखते हैं वो बिल्कुल शॉक रह जाते हैं और कहते हैं ये नहीं हो सकता, वो जिंदा है, इसका मतलब ब्रोली मारा गया।